नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी पर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 5 मार्च और आज 5 मार्च से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना पॉज किए। दोस्तों, हमने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अभी आप लोगों ने दिया नहीं, तो चलिए हम बता ही देते हैं कि कल का क्वेश्चन था क्या, मतलब आंसर क्या है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ने खेले गए इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलो इंडिया के दूसरे संस्करण में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ पे ये 11 जीते हैं। ठीक है, 11 स्वर्ण पदक जीते हैं और 18 रजत पदक जीते हैं और 5 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर ने। और यह जम्मू कश्मीर में ही खेला गया था। ठीक है, ये 26 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था, 5 दिवसीय मेगा स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, और 2 मार्च को उत्तरी कश्मीर में बारामूला के ज़िले में संपन्न हुआ। ठीक है, इस आयोजन में 27 जिले और केंद्र शासित प्रदेश जो मिलाकर 1000 से अधिक एथलेटिक्स ने मतलब इसमें हिस्सा लिया था। 1000 से अधिक लोगों ने। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है और देखते हैं हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? यह एमसी मैरी कॉम जी को चुना गया है। ठीक है, एमसी मैरी कॉम जी को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अब एमसी मैरी कॉम ये 6 बार की विश्व चैंपियन, ठीक है, रह चुकी हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ, ठीक है, आईबीए की चैंपियंस एंड वेटरन्स का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, 2012 की कांस्य पदक विजेता है। इस संस्था के ब्रांड दूत भी रह चुकी हैं। ठीक है ना, इस संस्था से इससे पहले ये ब्रांड दूत थी और अब इन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य 6 रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? यह फिलीपींस के साथ किया है। ठीक है ना, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ रक्षा उपकरण की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। ठीक है ना, अब फिलीपींस की बात है तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, नहीं फिलीपींस में। और रमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पे मिलता है? यह मनीला में मिलता है। ठीक है ना, बात है ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल और एरोस्पेस द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है ना, भारत में जो बनाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दे दिया है? ठीक है, तो ये भारत को दिया है। ये भारत को इस चीज़ का ठेका दिया गया है। ठीक है ना, भारत की यही कंपनी है जो ये बंदरगाह को बनाएगी। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और कुछ ही समय पहले ये बंदरगाह का कॉन्ट्रैक्ट रूस मांगा रहा था, जिससे अरबी रद्द कर दिया गया था। तो फिर से हाल ही में इन्हें दिया गया भारत को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी निम्न से कौन बने? ये कैरन पोलार्ड है। ठीक है, कैरन पोलार्ड ने अभी हाल ही में एंटीगा में खेल रही है T20 मैच में कैरन पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 6 छक्के मारे हैं। ठीक है ना, पोलार्ड वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने यह कारनामा किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 की महामारी कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने हेतु अरावली हिल्स में उत्खनन की अनुमति चाहिए? ये हरियाणा ने किया। ठीक है, हरियाणा ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है कि उसे अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दे। अब अरावली हिल्स की बात आई है तो अरावली हिल्स, ठीक है, यहाँ अनेक प्रमुख नदियों का मेल है, जैसे बनास, लूनी, साकी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिण में सघन वन है, अन्यथा यह विरल रेतीली एवं पथरीली जमीन है। ठीक है ना, हरियाणा ने मांगा है तो हरियाणा की बात है। ये हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, नेशनल पार्क सुल्तानपुर और कालेसर। ठीक है, अभी हाल ही में लागू हुई है इसमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ठीक है ना,
तो हरियाणा से आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली में वर्चुअली यह उद्घाटन किया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो आप लोग जान लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। इन्होंने वर्चुअली माध्यम से ग्लोबल बायो 2021 के संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य यह है कि नवोन्मेष केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है? ठीक है, ER&D या कर्नाटक ने की है। ठीक है ना, कर्नाटक ने यह भी पॉलिसी लॉन्च की है। ये रहा कर्नाटक। चलिए अब बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला है और यहाँ के CM कौन है कर्नाटक के? येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा। यहाँ पे राज्यसभा सीटें 12 है, लोकसभा सीटें 28 है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना अभी हाल ही में लागू हुई थी, वाजपेयी आरोग्य यंत्री, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, इंदिरा सुरक्षा योजना। ठीक है ना, यहाँ पे अभी यह लागू हुई थी। यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और बन्नेरघट्टा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता किया? यह फिजी के साथ किया है। ठीक है ना, फिजी के साथ यह समझौता हुआ है। समझौता क्या हुआ है कि कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु फिजी के साथ भारत ने समझौता किया है। बात आई फिजी की, तो फिजी की कैपिटल सुआ है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जोआजी कॉनरोथ है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोमोडोर जोसिया है। ठीक है ना, कोमोडोर जोसिया। और प्रेसिडेंट कौन है? जोआजी कोनरोथ है। ठीक है, कोनरोथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान शुरू किया गया है? यह वाराणसी में शुरू किया गया है। वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान शुरू किया गया है। बात आई है वाराणसी, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश कैपिटल जानते हैं लखनऊ है। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। मुख्यमंत्री जो है स्वराज योजना भी अभी हाल ही में लागू हुई थी। अभ्युदय योजना भी यहाँ पे हाल ही में लागू हुई थी। यहाँ पे राज्यसभा सीटें 31 है, लोकसभा सीटें 80 हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? यह 4 मार्च को मनाया गया है। ठीक है ना, 4 मार्च को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और हमारा जो क्वेश्चन है वो रहा ये कि जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा किसने की है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल या डी राजनाथ सिंह। तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर जरूर करना मत ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।